ऑफ जस्टिस की मैं बात करने बैठी हूं। भाई आज तक ये पता लगा क्या कि वो लोग जो जिन्होंने पीड़िता की गाड़ी को ट्रक से टक्कर मारी वो लोग कौन थे? पकड़े गए क्या वो लोग? 9 महीने तक इस आदमी के खिलाफ एफआईआर नहीं होती जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट उसको आदेशित नहीं करता कि एफआईआर करो कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ। तो न्याय होता देख रहे हैं हम या हम मखौल बनता देख रहे हैं? गरिमा जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जस्टिस मित्तल की उस बात से मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता कि कौन से ये मैट्रिक्स है कि हाई कोर्ट के जजेस बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं और लोअर कोर्ट के जजेस या सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस ज्ञानी नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लॉ में सारे जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं सब ज्ञानी हैं। ये कहना बेकार की बात है कि वो वाले ज्यादा ज्ञानी हैं, ये वाले कम ज्ञानी हैं। अब रह गई बात की अपील की, ठीक है, उसके पास पावर ऑफ अपील था, अपील में गया वो, लेकिन ये ट्रेविसिटी ऑफ जजमेंट है। लेट मी बी वेरी कंफर्म ऑन इट, क्योंकि जस्टिस मित्तल यहां बैठे हुए हैं। जजमेंट का मतलब सिर्फ विक्टिम और एक्यूज के कॉन्साइंस को हिट करना नहीं होता है। जजमेंट का मतलब पब्लिक कॉन्फिडेंस भी वोक होना चाहिए। अगर उस जजमेंट से पब्लिक कॉन्फिडेंस इवोक नहीं हो रहा है, द जजमेंट मस्ट गो। और ये ऐसा जजमेंट है जो एक सिविल सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के कॉन्साइंस को हिला कर रख दिया है। कायदे से सुप्रीम कोर्ट, अभी हम लोग छुट्टियों में, मैं खुद राजस्थान में बैठा हुआ हूं, सुप्रीम कोर्ट अभी बंद पड़ा है। इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट को अगर रात को 12 बजे भी दरवाजा खोल करके बंद करना, मतलब सेट असाइड करना पड़े तो कर देना चाहिए। ये एकदम एब्सोल्युटली इसको कर देना चाहिए। और एक दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपने बहुत अच्छी रेड फ्लैगिंग की थी सर। ये तो सिटिंग विधायक था ना, जिस समय रेप हुआ, जिस समय बलात्कार हुआ, ये बीजेपी का सिटिंग विधायक था उस समय। जी मैं आ रहा हूँ। हाँ। AR अंतुले का एक केस था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो MLA हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। उसी का ये फायदा उठा करके पॉस्को एक्ट से अपने आप को बाहर निकाल लिया, जो जजमेंट में आया है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, जो डिवीजन बेंच ने इसको पब्लिक सर्वेंट के स्कोप का फायदा दे करके इसको मतलब बेल दिया है, उस कोर्ट के पास इंपावर्ड था कि वो चाहता तो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन को चेंज कर सकता था, वो डिवीजन बेंच कर सकता था। लेकिन वो नहीं करके मतलब वो कोर्ट ने इसको एक ऐसा फायदा दिया जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। मतलब लोगों के दिमाग में एक अजीब खौफ है। हाँ। और ये खौफ बहुत अच्छी बात नहीं हमारे जुडिशरी के लिए। बरसों पहले एक बार जस्टिस काटजू ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बोला था, जहां के जस्टिस मित्तल हैं, कि देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। वो शेक्सपियर को कोट किए थे इलाहाबाद के कॉन्टेक्स्ट में। नाउ आई सी दैट देयर इज समथिंग हॉलिबरी गेटिंग रॉन्ग विथ इंडियन जुडिशरी एंड आई एम वेरी सॉरी टू से आई एम अ पार्ट ऑफ इट। सर वो जो बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे जजेस बिटवीन द लाइंस लॉ को पढ़ते हैं तो एक तस्वीर सामने आती है उभर कर, और मेजॉरिटी अगर वो जस्टिस होता हुआ दिख रहा है तो जस्टिस है। ये मैं गलत कह रही हूं? भाई एक नाबालिग पीड़िता पिछले 8 साल से केस लड़ रही है, उसका पूरा खानदान खत्म हो गया, और अगर दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ये कह दे कि गंभीर यौन अपराध तो हुआ ही नहीं, अगर ये हीनियस क्राइम नहीं है तो मेरे समझ में नहीं आता है कि फिर हीनियस क्राइम का मतलब क्या होता है। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली एबहॉरिंग और हीनियस क्राइम है, और इसको एक रूटीन बेल की तरह ट्रीट करके जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मेरे ख्याल से बहुत जुडिशियस काम नहीं किया है। मैं कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक लॉयर के नाते आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। तो सर एक नैरेटिव ये भी है क्या, जो जिस नैरेटिव को मैंने रखा, मुझे क्वेश्चन कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, मैं चाहती हूं आप मुझे करेक्ट कीजिए। क्या मैं उस सिस्टम का वो चेहरा देख रही हूं, शो मी द मैन, आई विल शो यू द लॉ? I just cannot deny it. I am not confirming it, but I am also not denying it.